जैसे मैंने ऐसा भी सुना है कि माँ कामाख्या को माँ काली का स्वरूप भी कहा जाता है, सच है? पूजा तीन की है, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अच्छा, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की स्वरूप है एक तरीके से। विवेकानंद 10 महाविद्यालयों में काली का उपासक था। अमेरिका गए थे, पूरा क्षेत्र उन्होंने तांत्रिक विधि से बांध दिया। काली का जो स्वरूप है, जैसे उनकी जीभ लाल, रुद्र रूप, एकदम शिव पर अपना पैर रखे हुए, तो इस रूप का असली अर्थ क्या है? सीता थी, वो रावण की पुत्री थी। रामायण तो एक प्रकार की नहीं है ना। आपको एक और बताऊं, 3 बार हमने भविष्यवाणी की है मोदी जी की, प्रधानमंत्री की। क्या भविष्यवाणी थी, एक बारी बताएंगे आप? 15 अगस्त को तिरंगे को लाल किले पे मोदी लहराएंगे, बस ये 3 बार हमारी भविष्यवाणी यही है। अभी कुछ आगे आने वाली भविष्यवाणी आप कुछ कर सकते हैं? ऐसा कहते हैं कि जैसे कुंभ में जितने भी अघोरी आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आए और कहाँ हाँ, गायब होते हैं। तो फिर आपको यहाँ कौन मिलेगा अघोरी? और आजकल तो पॉडकास्ट कर रहे हैं अघोरी। कर रहे तो करो, उसमें हमें क्या तकलीफ है। कहते हैं कि अकबर ज्वाला जी की भी पूजा करते थे। अकबर ज्वाला जी की पूजा करते थे? वो तो नंगे पैर गए हैं। वो तो मुस्लिम धर्म से थे, वो क्यों? तो मुस्लिम धर्म मानता नहीं है क्या? इस्लाम में तो मूर्ति पूजा बैन है। बैन तो हर चीज का है। तो जैसे लोग ये दानवों की भक्ति करते हैं, ये क्यों करी जाती है जब हमें सारी चीजें माँ की उपासना से या फिर सात्विक तरीके से मिल सकती है? जो चीज सात्विक तरीके से 12 वर्ष में मिलती है, दानों की भक्ति से 1 साल में मिलती है। बलि प्रथा जो है, बलि प्रथा को बहुत सारे लोग गलत कहते हैं, ये गलत चीज है? देखिए मेरी बात सुनिए, पर ये दे तो हम जानवर की बलि रहे हैं ना, एक जीव की हत्या कर रहे हैं। वैसा कौन है? जीव तो है, दानव है। कुछ ऐसी भी मैंने कहानियां सुनी है कि मयंक गांव में जो स्त्री साधक है, वो पुरुषों को कुत्ता बना करके, अपना वो कबूतर बना करके, पक्षी बना करके अपने साथ रखती हैं। शिव को कुत्ता बना सकते हैं क्या आप? सात्विक तरीका और तांत्रिक तरीके में करने में क्या फर्क है दोनों में? ये ओपन नहीं कर सकते। जय माता दी। एस्ट्रो वैद्य शोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में, वो कामाख्या माँ के साधक हैं। 30 से 35 साल उन्होंने कामाख्या पीठ में अपनी साधना में दिए हैं। उनका नाम है पंडित पवन कुमार जी। आज इस पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसे खुलासे किए हैं कामाख्या पीठ को लेकर के, कामाख्या माता को लेकर के, जो आपने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं सुने होंगे। और कामाख्या माँ के आसपास एक ऐसा रहस्यमयी गांव है जहां पर बहुत ही रहस्यमयी चीजें होती है। इस पॉडकास्ट में आप वो सब चीजें जानेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। इस पॉडकास्ट में बहुत ही मजा आएगा आपको इस पॉडकास्ट को सुन करके। स्टे ट्यून। जय माता दी। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो वैद्य शोज में। महामाया कल्याण करे, जगत का उद्धार करे, विश्व में शांति रखे और हर इंसान की मनोकामना पूरी करे। महामाया सबका संकट निवारण करे जी। हर हर महादेव। जय माँ तेरी जय हो। ओम आनंद गजानंद कार्तिक के तेरी जय हो जी। गुरुजी, आप कहाँ से आ रहे हो अभी? पहले मैं जानना। फिलहाल मैं नीलाचल पर्वत से हूँ। वैसे इस समय मैं राजस्थान से आ रहा हूँ। अच्छा, अभी आप राजस्थान से आ रहे हैं। जो आप साधना करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो सारा कहाँ से किया हुआ है आपने अपनी साधना? मैं कामाख्या 45 साल से कामाख्या नीलाचल पर्वत पे आवागमन है मेरा। 45 साल से। जी जी जी। मैं छोटी अवस्था में चला गया था वहाँ। जी। जैसे मैंने ऐसा भी सुना है कि माँ कामाख्या को माँ काली का स्वरूप भी कहा जाता है, सच है ये? ये 10 महाविद्याओं में काली का रूप आती है। जी जी जी। महाकाली का रूप 10 महाविद्याओं में आता है। जैसे काली से लेके कमला तक 10 महाविद्या है, उनमें इनका रूप आता है। जो रूप आता है इसका, इनका काली का रूप कुटुंब परिवार, जैसे एक गोत्र एक जाति होती है, वैसे इनमें भी एक परिवार है अपना। एक परिवार है। जैसे तिरपे सुंदरी, तिरपे भैरवी, राज राजेश्वरी, ये एक परिवार हो गया। पूजा 3 की है, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। अच्छा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अच्छा, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का ही स्वरूप है एक तरीके ये तीनों देवियां है और 3 ये चीज है। जी 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 जी। और इनमें जो काली है तंत्र में मैन है। अभी उनसे बात चल रही थी। जी। काली एक नहीं है, 4 काली है। 4 काली हैं? हाँ। कौन कौन सी? काली,
भद्रकाली, जी। शमशान काली, जी। कलकत्ता काली, उसको दक्षिणी भी बोलते हैं, दक्षिण काली भी। जहाँ रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति की। रामकृष्ण परमहंस, जहाँ विवेकानंद उनका शिष्य हुआ, जिन्होंने अमेरिका में शून्य पे भाषण दिया था। जी। शायद आपके दिमाग में है या नहीं जी, है। जी, 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 दिया था। वो 10 महाविद्याओं में काली का उपासक था और बगलामुखी का उपासक था। जी। कि वो तो कोई तलवार लेके भाला लेके नहीं गए थे, जी। या कोई तोप या बंदूक लेके नहीं गए थे, वो तो माँ सरस्वती को साथ लेके गए थे। जैसे मैंने उनको बताया कि माँ तंगी है, माँ तंगी है, माँ तंगी है, वो माँ स्वयं सरस्वती का रूप है। सरस्वती। तो वो माँ 10 महाविद्या के वे उपासक थे, अच्छे शिक्षित थे। जी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उनके आज भी आश्रम हैं। जी। जी। विवेकानंद अमेरिका गए थे तो सबसे नीचे नीचे भारत को शून्य बताया था। उन्होंने शून्य पे भाषण दिया और पूरा क्षेत्र उन्होंने तांत्रिक विधि से बांध दिया। किससे बांध दिया? साधना मान लो, चाहे तांत्रिक विधि मान लो, किसी भी प्रकार से उन्होंने उस क्षेत्र को बांध दिया। जितनी देर उन्होंने बोलते रहे, स्पीच भाषण जो देते रहे, वो बोलते रहे। लास्ट में क्या किया उन्होंने? वो स्टेज छोड़ के भाग पड़ी तो वहाँ की जनता उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जैसे मैंने देखा है कि जो काली का जो स्वरूप है, जैसे उनकी जीभ लाल है ना, रुद्र रूप, एकदम शिव पर अपना पैर रखे हुए, तो इस रूप का असली अर्थ क्या है? जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो आप इसके बारे में समझाइए। देखो, हाँ, मैंने उनको भी बताया है जी, जी। कि जितनी खाते उतने भई फाने, जितनी खोपड़ी है, जैसे रामायण एक प्रकार की नहीं है। जी। उनसे वो भी चर्चा चली आपके सामने जी। कि रावण, सीता थी वो रावण की पुत्री थी। अब उनके वो चीज मैंने बताई, वो उनके दिमाग में नहीं थी। फिर वो उन्होंने मान लिया कि ये भी हो सकता है, साउथ की रामायण में है। रामायण तो एक प्रकार की नहीं है ना। 10 महाविद्याओं के रूप में किसी ने कैसे लिख दिया, किसी ने कैसे लिख दिया, किसी ने कैसे लिख दिया। जैसे 8वीं मातंगी 9वीं आती है, सरस्वती का रूप है। जी। 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 बगलामुखी है, जी। ये 8वीं विद्या आती है। जी। हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। मतलब नीचे से जा रहे हैं हम, कमला से जी। जी। माँ तंगी आ गए, जी। 8वीं में आ गए, 8वीं में आ गए, बगलामुखी आ गए। बगलामुखी आ गए। जी। तो बगलामुखी एक चीज ऐसी है। पहले मातंगी के बारे में बता देता हूँ। मातंगी का जहाँ ज्योतिर्लिंग है, त्रयंबकेश्वर महादेव। त्रयंबकेश्वर महादेव सुना आपने? गए, दर्शन किए है? वहाँ मातंगी का मंदिर है। अच्छा। मातंगी का बाकी 10 महाविद्या कामाख्या में है, लीलाचंद पर्वत पे है। तो मातंगी माता का मंदिर कहाँ पर है? मतलब त्र्यंबकेश्वर के पास में ही है? आसपास में है। अच्छा। वो गुप्त रहस्य है, जंगलों में है वो। अच्छा। पूजा पाठ वगैरह होती है वहाँ पर? सब कुछ हर जगह मिलती है आपको। अच्छा। जहाँ 2 प्राणी भी रहते हैं वहाँ भी पूजा होती है। अच्छा। लेकिन क्या है कि मैंने इनको बताया, रास्ता बताया, बोले कि भैरव कहाँ है, ओमानंद, गजानंद, कार्तिक के। मैंने इनको 2 जगह बताई ऐसी। तीसरी जगह और है, तीसरी जगह पान बाजार है। वहाँ कहने को ये कहते कि जलंधर में, जो पंजाब में जलंधर पड़ता है, देवी तालाब पे, कि वहाँ ज्योतिर्लिंग मतलब माता की नाभि है। लेकिन पान बाजार, वहाँ माता की नाभि है।
नाभि पान बाजार कहाँ पर है, कौन से? गुवाहाटी। गुवाहाटी में ही पान जो शुक्लेश्वर से आप आएंगे, बाजार। जी जी जी। अगर आपको दर्शन करना हो तो जरूर देखिए वहाँ। अच्छा, माता की नाभि वहाँ पर गिरी थी। माता की नाभि है वो। अच्छा। क्या महत्व है उस मंदिर का? हर देखो, हाँ। मनुष्य के शरीर में कितनी इंद्रियां है? मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां है। काली भी एक ऊंची चीज से उससे ऊंची चीज तारा है। पर है तो ये सारा माँ एक की ही स्वरूप है, एक ही रूप है। एक ही रूप है ना, उन्होंने अपने अलग अलग स्वरूप बनाए हैं। 10 महाविद्या हाँ। जैसे जैसे प्रकट हुई, जी जी। अपने भगवती पुराण में किस प्रकार से लिखते हैं, काल का पुराण में किस प्रकार से लिखते हैं, लेख लिखने वाले अलग अलग लिख गए। तो हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे ये बताइए। जैसे हाँ। ज्योतिष की रचना भृगु जी ने की स्टार्टिंग में, फिर बहुत से ऋषियों ने, हनुमान ज्योतिष भी है कि नहीं, रावण संगीता भी है, रावण ज्योतिष भी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। तो वो मैन जो उसका बीज आएगा वो भृगु जी से आएगा, भृगु संगीता से आएगा, भृगु ऋषि से आएगा। भृगु संहिता के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्या है? क्या पूछना चाहते हैं? भृगु संहिता है क्या? ये ज्योतिष है, ज्योतिष विद्या है ये? है ज्योतिष विद्या है। अच्छा। भृगु जी ने रचना की थी। अच्छा। लक्ष्मी के विरुद्ध में, लक्ष्मी जी के विरुद्ध में? लक्ष्मी के विरुद्ध के अंदर। अच्छा। क्यों भगवान विष्णु ने इनकी छाती पे पैर रखा था। जब आपके पति का आपके सामने अपमान होगा तो आपको तो क्रोध आएगा है। तो उन्होंने कहा कि हे भृगु, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, जहाँ तू तेरी जाति रहेगी ब्राह्मण, वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। जब भृगु ने कहा था, भृगु जी ने कहा कि मैं वो रचना कर जाऊंगा, मैं वो रचना कर जाऊंगा जहाँ मेरी विद्या होगी, जिस ब्राह्मण के पास, उसके चरणों में वास करेगी तुम। आज जो भी आपके पास आते हैं तो वो बिल्कुल सच बात है। सत्य है तो सत्य बोल, गलत है तो गलत बोलने में कोई सत्य बात है, सत्य बात है। 101% है कि 1%? बिल्कुल 101% सत्य है ये। बोलिए, आगे बोलिए। जहाँ ज्ञान होता है और जहाँ ज्ञान का भंडार होता है, वहाँ लक्ष्मी माँ स्वयं अपने आप आती है। आती है। बिल्कुल अपने आप। आपको आप मेरी बात सुनिए, प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप प्रसन्न है और वो आती है। आती है जी, बिल्कुल सच बात है। गंदगी में भी चंदगी कर देती है माता। बिल्कुल सच बात है जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अगर कोई माँ की पूजा साधना ये करना चाह रहा है तो उसको किस स्वरूप की पूजा करे या फिर किस तरीके से करे, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। देखिए, हाँ। कामाख्या के अंदर तो जी। जो माँ का आकार है, हाँ। ये संसार, ये सृष्टि, जी। ये विश्व, उसी से उत्पत्ति है। बिल्कुल सही बात है। योनि स्वरूप है, योनि से ही योनि से उत्पत्ति है जी। ये विश्व की, बिल्कुल विश्व की रचना ही योनि, विश्व की रचना इस योनि से है। और ये यहाँ ही योनि है कामाख्या के अंदर। इसका एक ही आयु है 16 वर्ष की। अच्छा, 16 वर्ष की, 16 वर्ष की आयु है। हाँ, मतलब माँ की आप आयु बता रहे हैं? माँ की आयु आज तक 16 वर्ष की है। 3 दिन पट बंद रहते हैं। जी 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 जी। आप गए भी होंगे शायद, गए हैं या नहीं गए मेरे को नहीं मालूम। मैं तो गई हूँ। आप गए हैं बिल्कुल तो वो गए हैं। 3 दिन एकदम से सन्नाटा रहता है। हमारे जाति के जो पंडित लोग हैं वो क्या कहते हैं कि माता विश्राम में है, माता विश्राम में है। जी। बाकी आप कोई कुंभ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जयकारा मिलेगा आपका। वहाँ 3 दिन तक जो साधक है अपनी अपनी मौज मस्ती में रहते, अपना ध्यान करते, अपने ये इंतज़ार रहता है। कोई उपासना करता है, कोई व्रत करता है, कोई बिगर पानी रहता है, कोई पानी पी के रहता है, कोई कैसे रहता है, अपने अपने तरीके से रहता है। कोई डाब पे रहता है। इसको भी, डाब को भी हम सूरा में लेके चलते हैं। सूरा मानी समझते हैं आप? सूरा नहीं समझती मैं, बताइए। सूरा और सुंदी दोनों एक साथ उत्पत्ति हुई थी। अच्छा। सूरा नाम है जो
मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए थे। अच्छा। 14 रत्न से निकल के। उस समय सूरा और सुंदरी साथ में निकली थी। जी, जी। और उस समय अमृत निकला था। जी। जो दानवों को सूरा दी गई और देवताओं को अमृत मिला। और वो एक मोहिनी रूप था जिसे वशीकरण मतलब मोह लेता मनुष्य को। वो रूप हर आदमी नहीं धारण कर सकता। भगवान विष्णु 2 बार धारण किया है। जब भी मृत्यु लोग संकट में आया है, महादेव स्वयं अगर संकट में आए तो वो तैयार मिले हैं। मतलब मोहिनी रूप धारण करके ऐसा? मोहिनी रूप धारण करके। अच्छा। भस्मासुर के भी इन्होंने कड़ा दे के, भस्म कड़ा दे के और संकट में आए, वहां भी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया है। तो ये जो आजकल चल रहा है, ये मोहिनी वशीकरण वाला जो है, वो यहीं से आया है, उत्पत्ति हुई है इसकी मोहिनी वशीकरण? ओरिजिनल वशीकरण हाँ। एक लगाम होती है। अच्छा। घोड़ा बिगर लगाम का घोड़ा कितनी दुड़की मार सकता आप नहीं जानते। कभी आप देखा भी ना लगाम का घोड़ा? ना। बहुत दुड़की मार सकता है। वो हवा से बात करता है, लेकिन जब उसके लगाम लग जाती है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल सच बात है। वैसे ही ये चीजें हैं, इनके ऊपर लगाम लग के रहेंगे। देखिए, देखने को हम भी देखते हैं, हर चीज देखते हैं। वशीकरण भी करते हैं आप? नहीं करते, नहीं, हम ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं, मतलब किसी के ऊपर हो रखा है तो? हो रखा होगा तो देखेंगे, अगर समझ में आएगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अच्छा। 1% भी। आजकल तो ये हो रहा है कि लोग और ये चीज मैं नहीं देखता, जो मेरे भगत है, हाँ। जो मेरे पास रहते हैं वो काम करते हैं। अच्छा। मेरे पास तो शाम को इनकी लिस्ट आती है, तो मैं उसमें से कट करता हूँ, वो कट कर देता हूँ, सही रखता हूँ, वो रख लेता हूँ, उनको रास्ता बता देता हूँ। मतलब जिसके ऊपर हो रखा है आप काट कर सकते हैं उसको। टोना किसी प्रकार की गलत चीज है। जी जी जी। किसी प्रकार की गलत चीज का प्रभाव है तो उसको हम खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे अब मैंने ये सुना है कि कामाख्या में तंत्र साधना भी बहुत ज्यादा होती है। नहीं, तंत्र साधना क्यों नहीं होती, लेकिन गलत काम नहीं होता कामाख्या में। अच्छा। आप किसी के पास गलत काम करना जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अंग वस्त्र लगता है माता का, जो 3 मैंने बताया था 3 दिन बंद रहता है। हाँ। उस समय अंग वस्त्र लगता है। उस अंग वस्त्र के अंदर उसको अगर तैयार करके दिया जाता है तो इंसान की हर प्रकार की हर चीजें जो भी मन की मुरादें होती है वो पूर्ति होती है। लेकिन उसमें 5-7 चीजें अंग वस्त्र के साथ डाली जाए तो वो चीज काम करती है। वहाँ के जो साधक हैं वो खाली अंग वस्त्र अपना प्रदान करना उचित मार्ग समझते हैं, उसको वो नहीं देते। आपको एक और बताऊं, मैं 3 बार हमने भविष्यवाणी की है जी, मोदी जी की। अच्छा। प्रधानमंत्री की 2014 में की थी आपने? स्टार्टिंग में 14, मेरे बच्चे को आगे किया था मैं। जी। इससे बड़ा है जी। लेकिन वो कुंडली में इसमें प्रागत हो गया था तो उसने बनाया, मैंने छपवाई भविष्यवाणी। गाइडिंग मैंने दी है। अच्छा। लेकिन बच्चे को आगे किया है। क्या भविष्यवाणी थी, एक बारी बताएंगे आप? कि 15 अगस्त को मतलब तिरंगे को लाल किले पे मोदी लहराएंगे, बस ये 3 ही शब्द। अच्छा, 2015 में लाल किले पर जब 14 में चुनाव थे ना, पहले 14 में चुनाव थी जी, उस समय की है भविष्यवाणी। यही 19 में आ जाती है और यही इस साल में आ जाती है। बस ये तिरंगे के अलावा हम कुछ नहीं लिखते इस भविष्यवाणी के अंदर। अच्छा। कि ये प्रधानमंत्री बन के मोदी जी इस 3 लाल किले पे तिरंगा लहराएंगे। 3 बार हमारी भविष्यवाणी यही हुई है। आपको भेज दूंगा मैं कटिंग जी। आपके पास तो आज काल में आऊँ, पेपरों से तो मैं लगभग सबसे जुड़ा हुआ हूँ, हिंदुस्तान के हर पेपर से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी।
अभी कुछ आगे आने वाली भविष्यवाणी आप कुछ कर सकते हैं? पूछिए। जैसे हमने सीएम की भविष्यवाणी की आज के 6-7 महीने पहले ही कर दी थी। अच्छा, क्या पेपर भविष्य क्या कि था? हमारे महंतो आएंगे, महंतो सरकार बनेगी। अच्छा, हेमंतो जो शर्मा है हाँ हाँ, वो पर मतलब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा। अभी जो आगे इलेक्शन आने वाले हैं उसमें कौन जीतेगा, क्या रहेगा, कोई ऐसी हाँ, भविष्यवाणी? अभी तो बहुत लंबा है, भूल जाएंगे। मोदी जी आएंगे दोबारा वापस मेरी सत्ता में? बात सुनिए, अब मैं करूंगा तो भूल जाएंगे। ये सिर्फ 10 से या 15 दिन, अच्छा। 7-8 महीने पहले का तो पेपर ही दब जाता है। पर ये तो चलेगा नहीं, पॉडकास्ट? ये पॉडकास्ट जैसे मेरी बात सुनिए, ये मैं कर चुका हूँ। जी जी जी। ये कर चुका हूँ पॉडकास्ट में। बच्चे को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, आपका भी एड्रेस पते का मालूम नहीं है, ये लड़के को मालूम है। जी मेरे पास आपके नंबर नहीं है। जी जी। इन्होंने ही बात की, मैं आ गया इसके साथ। मैं दिल्ली आया हुआ था कोई काम के लिए, तो मैं आ गया यहाँ से। आपसे मुलाकात हो गई, बाबू से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा जी। बाकी देखो, कामाख्या जाने वाले को अगर नेत्रों से हीन होता है उसे नेत्र मिलते हैं, संतानहीन होता है उसे संतान मिलती जी है, जी जी जी, लक्ष्मीहीन होता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। बिल्कुल। और जो काया से भी अपंग हो उसको काया मिलती है। हर प्रकार की चीजें उस माँ साधना द्वारा मिलती है। माँ साधना द्वारा हर चीज मिलती है। अगर कोई करना चाह रहा है तो किस तरीके से करे माँ की साधना, कैसे करे? माँ की साधना, मेरी बात सुनिए। हाँ। जैसे जो शुरुआती तौर पे हैं, जो यंग जो लोग हैं, तो कैसे शुरू करें, वो चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आज के यंग लोग इतनी हिम्मत भी नहीं जुटाएंगे, इतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे। आज कहते हैं कि मैं उसको शेलिया, मैं हगोरी हूँ। हगोरियों को देखा कभी किसी ने? सिर्फ उस 3 दिन निकलते हैं। ओमानंद महादेव, भूमेश्वरी, कामाख्या, बगलामुखी, इनकी नीचे से गुफाएं हैं, उनके अंदर है वो चीजें। अच्छा, वहाँ गोरी साधना करते हैं। वो साल में एक बार निकलते हैं नंगा बाबा, नागा बाबा। नंगा बाबा, अघोरी, या तो कुंभ में, या गंगा सागर में, या इस माँ के। ऐसा कहते हैं कि जैसे कुंभ में जितने भी अघोरी आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आए और कहाँ चले हाँ, गए। गायब होते हैं। गायब तो हो जाते फिर हैं। आपको यहाँ कौन मिलेगा अघोरी? है? और आजकल तो पॉडकास्ट कर रहे हैं अघोरी। कर रहे तो करो। नहीं, उसमें हमें क्या तकलीफ है? जी। हमें क्या तकलीफ है? हाँ। भाई जनता सुखी होनी चाहिए, भारतवर्ष नहीं विश्व सुखी रहना चाहिए, हमें क्या तकलीफ है? हम तो इस फोरकास्ट पे ऐसे आ गए आपके पास कि हमारे पास, हम यहाँ आए हुए थे, हमारे पास समय था। जी जी जी। अब भी मैं आपको ये कह रहा था कि मैं जाने की सोच रहा हूँ। आप 15 मिनट पहले मैंने क्या कहा? हाँ। कि 2-3 दिन से मैं बिजी हूँ पूजा के हाँ, अंदर, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन आपने कहा कि गुरुजी कुछ टाइम का, आप चाहे 10 ही वर्ड बोल जाओ, मैं बोलने के लिए आपके पास आ गया। जी जी जी। यहाँ आपके चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा, ये सभी उसी योनि के अंग हैं। बिल्कुल। महाकालेश्वर है, वहाँ भी इस माता का अंग है, योनि का अंग बताते हैं। अच्छा, महाकालेश्वर में? दिल्ली में भी बताते हैं। कहते हैं कि अकबर ज्वाला जी की भी पूजा करते थे। अच्छा। शायद ध्यान में हो तो आपके। अकबर ज्वाला जी की पूजा करते थे? वो तो नंगे पैर गए हैं अकबर। अच्छा, वो तो शासन के अंदर। वो तो मुस्लिम धर्म से थे। वो तो मुस्लिम धर्म मानता नहीं है क्या? इस्लाम, मेरी बात सुनिए, इस्लाम मानता नहीं है क्या? नहीं, इस्लाम में तो मूर्ति पूजा बैन है। बैन तो हर चीज का है। कोई भी, मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी चीज में जाओगे तो आपको कोई किताब मिलेगी वहाँ। गुरुद्वारे जाओगे, हमारे ये यहाँ आसाम में जरूर है तेज बहादुर जी का मंदिर, कभी सुना हो तो आप, धुबरी जिले के अंदर।
तेज बहादुर जी का मंदिर। तेज बहादुर जी माँ के साधक थे, माँ के उपासक थे, माँ के साधक थे वो। जी। तो क्योंकि जैसे कि जितने भी हमारे पुराने रहे हैं, जितने भी वॉरियर रहे हैं, जितने भी वो रहे हैं हमारे युद्ध में जो लड़ते थे, सब माँ के उपासक रहे हैं, क्योंकि शक्ति उन्हें वहां से ही मिलती थी। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। द्वापर के अंदर तो त्रेता से ले लेते हैं। त्रेता में तो भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण और हनुमान मिलके और बगलामुखी का वाहन किया है और साधना की है शत्रु पे विजय पाने के लिए जी। उधर से। हालांकि उनकी कुलदेव मानते हैं, लेकिन उसे सही रूप जो मेघनाथ था, मेघनाथ रावण का पुत्र, वो 10 महाविद्याओं का उपासिका। त्रेता के अंदर जो श्यामधनी है, कभी खाटू के श्याम का नाम सुना हो तो आपने, 3 बाण लेके आया था जी, वो भी 10 महाविद्या का उपासक था। अब तो हमारे कलयुग में तो खाटू श्याम जी का बहुत नाम है। नाम ही खाटू का, बिल्कुल, बहुत। राधे श्याम सीताराम, बिल्कुल है, जकारा लगता है बाबा का। बिल्कुल। ये कुलक्षेत्र से वहां गया आपने राजस्थान में। और ये 10, इसकी पत्नी भी सिलोचना सती थी। उसने अगर उसका पूरा युद्ध हो जाता, मतलब पूरा यज्ञ होमन हो जाता और वो युद्ध के अंदर पूरा सफल होता, भगवान राम और लक्ष्मण को उसने, राम और लक्ष्मण को किस में बांधा उसने? नागफास में। उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी 10 महाविद्याओं से प्राप्त। 10 महाविद्या थी। अगर माँ का उसका होमन पूरा हो जाता तो उसको हराने वाला नहीं था। इन्होंने भी किया है, रावण के परिवार ने भी किया है जी। देखो, अगर हम भक्ति करेंगे तो शक्ति हमें ऑटोमेटिक मिलेगी और उसको परमात्मा को अपनी हाजिरी देने पड़ेगी। चाहे दानव की करो, चाहे माँ की करो। दानवों की भी कर सकते हैं, माँ की भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की हमें वो देगी ज़रूर। लेकिन आज का समय नहीं है कि बच्चों के पास टाइम है। आज का समय नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं देना ही नहीं चाहते लोग। वक्त कहाँ है? हाँ। मैं ही नहीं देना चाहता था। मैं मजबूरी में आपके पास बैठ गया, भैया जी से, बाबू से बात हुई, अच्छा लगा। ये मेरी तो आंख मिचने लग गई थी। जी। तो ऐसे लोग ये दानवों की भक्ति करते हैं या दानवों की साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ये क्यों करी जाती है दानवों की, जब हमें सारी चीज़ें माँ की उपासना से या फिर सात्विक तरीके से मिल सकती हैं? तो ये क्यों करी जाती है? जो चीज़ सात्विक तरीके से 12 वर्ष में मिलती है, वो दानवों की भक्ति से 1 साल में ही मिलती है। अच्छा। लेकिन छीन हो जाती है फिर वो। अच्छा। और अगले का अंत बुरा होता है, कराने वाले का बुरा होता है। जो कर रहा है उसका और जो करा रहा है दोनों का बुरा होता है। फिर भी लोग करते हैं, आजकल कर रहे हैं। तो वो उनका एंड देखिए आप, उनका एंड देखिए आप। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो दानवों की जो भक्ति कर रहे हैं उन लोगों से अपना काम करवा रहे हैं और वो तो बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। नहीं, तरक्की कुछ चंद दिनों की है। अच्छा। ऊपर देर है, अंधेर नहीं है। आंख नहीं मिची हुई है मेरी तरह, आंख खुली है सब कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है। जैसे मैं देख रही हूँ आजकल का जो ज़माना है ये तंत्र विद्या की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा मैं जानना चाहूँगी कि तंत्र विद्या होती क्या है, और तंत्र के शब्द से ही लोग डरने लग जाते हैं। आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को समझाइए लोगों को, क्या है ये तंत्र? तंत्र का मतलब ये है देवगण, देवताओं की है ये, देवताओं की विद्या है 10 महाविद्या है। जी। लेकिन इसको आज हर आदमी, कोई शेवड़ा है वो भी तांत्रिक लिखता है। तांत्रिकों को बदनाम किया जा रहा है, तांत्रिकों को बदनाम किया जा रहा है। तांत्रिक ऐसे नहीं बनते,
बहुत आदमी इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मण सभा के अंदर गुरु होते हैं उनके। अच्छा, बिना गुरु के तंत्र विद्या नहीं कर सकते? तंत्र रास्ता कहाँ से मिलेंगे? हाँ, आज का बच्चा तो ऐसे दिमाग के कि क्या क्या गुरु की जरूरत है। गुरु बगैर घोर अंधेरा रहता है, जीवन में प्रकाश नहीं रहता, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। कोई भी साधना करो उसमें गुरु की आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अच्छा, मतलब किस समय पे हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है साधना में? जब आगे गुरु ही बढ़ाएगा हमें। मतलब एक समय में मेरी बात सुनिए जी। पहली से स्टार्ट करेंगे आप 10वीं से? पहली से स्टार्ट करेंगे तो 10वीं तक कौन पहुंचाएगा आपको? एक उदाहरण के तौर पे जी कहें, जी। 10वीं तक कौन पहली का दूसरा गुरु होगा। अगर वो BA BCom होगा या +2 भी होगा या 10वीं तक भी होगा तो वो क्या है कि उस विद्या को संपूर्ण आपको ज्ञान देगा। लेकिन उस गुरु के पास ज्ञान रहता है जो दीक्षा देता है, उसमें 10 महाविद्याओं की शिक्षा आती है। 10 महाविद्याओं का ज्ञान आता है देवी उसमें। जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि हमने पहला ये पड़ाव पार कर लिया है, अब हमें दूसरे गुरु की आवश्यकता है? दूसरा गुरु नहीं, गुरु एक ही होता है, शिष्य अनेक होते हैं। नहीं, हर पड़ाव पे हमें अलग अलग गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना? उसी गुरु के पास वो चीज रहती है। अच्छा, वही गुरु देता है, लाइन टू लाइन। ऐसा भी मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो साधना में रहे हैं तो उन्होंने बताया कि एक समय तक हमारे पास ये गुरु थे, फिर हमें पता नहीं कहाँ से एक दूसरे गुरु मिले, फिर हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। ये गलत बात है। अच्छा, कामाख्या की तो ये परंपरा है नहीं, और कहीं की परंपरा हो तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, कामाख्या की परंपरा नहीं है। अच्छा, उसमें कामाख्या में किस तरीके से करते हैं ये? नहीं, माँ को गुरु बनाते हैं, ऐसा है? माँ तो गुरु है ही। शुरुआत में तो आपने माँ को ही गुरु बनाया नहीं, मेरी बात सुनिए, आदि शक्ति जी, भोले बाबा भोलेनाथ है, वो तो भोले हैं, उनको तो कैसे भी यूज कर सकते हो आप चाहे तो पति बना सकते हो, आप चाहे तो सब बना सकते हो। जो योनि लीलाचंद्र वासनी है, उसकी नाभि से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति है, और शिव सो रहा है और माता बैठी है। उसकी तस्वीर में देखिए आप, कामाख्या की तस्वीर में देखिए। जी जी जी, ये चिन्ह है। तो शिव भी शक्ति अधूरी है, शक्ति बगैर शिव अधूरा है। अगर शक्ति को शिव छोड़ देता है तो वो एक सभ्य बन जाता है। सभ्य मानी एक मुर्दा बन जाता है। कि मेरी लैंग्वेज आप समझ नहीं पाएंगे कई वर्ड। हाँ, नहीं, मैं समझ पा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो देख रहे हैं दर्शक वो भी समझ पाए, बस ये है। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखे या नहीं देखे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है जी। आपने हमें बुलाया, हम चले आए। बिल्कुल सही। आपने बुलाया, हम आ गए जी। और उसमें भी हम जा रहे थे आपके पास से। तो बेटे जी, ये है जैसे महाकालेश्वर हुआ, जैसे महाकालेश्वर हुआ, वहाँ भी नाथ संपादा के जैसे जो विक्रमादित्य राजा हुआ, उसके बाद में भर्तरी हुआ। विक्रमादित्य राजा के नाम से हमारी सम्मत है, जो पंचांग पे सम्मत हिंदी की, जो इंग्लिश का जनवरी हिंदी संवत्सर। हाँ। और वहाँ नाथ संपादक के लोग रहते हैं। वहाँ भुवनेश्वरी भी माँ रूप में गई है, यहाँ से कामाख्या। जी जी जी। कामाख्या से भुवनेश्वरी गई है, उसे अन्नपूर्णा रूप भी कहते हैं। अन्नपूर्णा रूप भी कहा जाता है, मतलब माँ को अन्न देती है, वो अन्नपूर्णा होती है। जी 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 जी। जैसे मैंने बताया, माँ लक्ष्मी देने वाली मातंगी होती है। मातंगी लक्ष्मी के लगभग में है, तो वो लक्ष्मी भी देती है और झूठा छोटा भी खिलाती है। मातंगी है, कमला के नजदीकी है कि है। और माँ कमला लक्ष्मी की बरसात करती है। अष्ट लक्ष्मी का रूप एक रूप माना जाता है, वो माते हैं। कमला माते हैं और संसार का दुख हरने वाली माते हैं। बिल्कुल जी। जैसे मैं ये भी सुना है कि बलि प्रथा जो है,
जैसे कामाख्या में बलि प्रथा होती है, बलि प्रथा को बहुत सारे लोग गलत कहते हैं, ये गलत चीज है बलि प्रथा जो होती है वहाँ पर? देखिए मेरी बात सुनिए, किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम कोई न कोई मन्नत तो मांगते ही हैं ना, कोई न कोई अरदास तो लगाते हैं। अरदास का मतलब कि आपके मंदिर में मैं आऊंगा तो ये लेके आऊंगा। नालियर समझो, नालियर पे 3 चिन्ह आते हैं, 2 चिन्ह कभी भी नहीं आते, 3 चिन्ह आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, तीनों का वास आता है। वैसे ही कोई भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की जो परंपरा है वो एक ऐसी है कि मेरी ये चीज पूरी होगी तो मैं कबूतर चढ़ाऊंगा, ये मेरी चीज पूरी होगी तो मैं बकरा चढ़ाऊंगा, और ये मेरी चीज होगी तो मैं पाड़ा चढ़ाऊंगा। पर ये तो हम उस जानवर की बलि रहे हैं ना, एक तो एक जीव की हत्या कर रहे हैं। भैंसा कौन है? जीव तो है। जीव नहीं है वो, दानव है। बकरा? बकरा भी दानव है। बकरा भी दानव है। कबूतर तो पक्षी है, पर कबूतर की क्यों दी जाती है? कबूतर ने कथा सुनी, अमर कथा, पार्वती को सुला दिया था। तंत्र का उल्टा मारेगा मैडम। जिस रोज ओरिजिनल तांत्रिकों के पास आप बैठेंगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा। अच्छा। हाँ, पूजा पाठ में कभी मत बैठना। पूजा पाठ में नहीं बैठे? ऐसा क्यों? मंदिर के दर्शन करो और विदाई लो वहाँ से, और कोई पूजा पाठ करनी है तो अपने हाथ से कराओ या किसी के पास। ये आपको जो तांत्रिक बिरादरी के लोग आपको बैठाएंगे ही नहीं। उनका खान, उनका पीन, एकांत में क्या जाप है, क्या माला है, क्या लेना है, क्या देना है। मतलब हर बलि के पीछे भी एक महत्व है? महत्व कैसे नहीं है कि मतलब कबूतर की देनी है तो इसके पीछे ये रीजन है, कि हमें बकरे की देनी है तो इसके पीछे। छोटा आदमी कबूतर की देता है, मीडियम आदमी अच्छा बकरे की देता है, और भारी आदमी पाड़े की बलि देता है। अच्छा। हाँ। तो सब में अलग अलग तरीके से हमारी इच्छाएं जो पूरी होती हैं? मन नहीं, मन्नत मांगी है जो चीज मांगते हैं, माँ से डिमांड करते हैं, हाँ। उसी चीज का ये प्रभाव है। अच्छा। उसी चीज का कि जो ऊंचा होता है वो ऊंचाई तक जाता है, बीच का होता है वो बीच का, नीचा होता है वो नीच का। बाकी खाली इसमें नालेर भी चढ़ते हैं, मदरा के जैसे सूरा चढ़ती है। सूरा मतलब शराब ना? शराब चढ़ती है, तो शराब जैसे महाकालेश्वर के तो साक्षात चढ़ती है भैरव बाबा के। हाँ, आपने देखा भी होगा। हाँ, शायद बिल्कुल देखा। मेरी बात सुनिए, यहाँ तो सिर्फ तंत्र का, जब तंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस समय इसमें दारू की जरूरत पड़ती है हमें। अच्छा। उस समय हमें शराब की जरूरत पड़ती है, स्पष्ट कहता हूँ मैं। अच्छा। लेकिन इसमें मिन के अदाक भी ले सकते आप। मिन क्या अंगूर नहीं होता क्या? अच्छा। उसको सूखे हुए के क्या मिलता है? किशमिश बोलते हैं। हाँ। किशमिश आपके इधर किशमिश बोलते हैं। हमें मिनकिया दाग बोलते हैं। अच्छा। वो भी चढ़ा सकते हैं अगर आप दारू नहीं चढ़ाना चाहो तो। अच्छा। हाँ, नालेर चढ़ा सकते हैं। साल भर का आपके यहाँ मेरे जो नालेर का हरा आता है, क्या बोलते हैं आप? आपसे पूछ लेता हूँ मैं। वहाँ आसामी भाषा में दूसरी चीज है और हमारा दूसरी चीज। नारियल का जो सूखा वाला आता है ना, सूखा वो नहीं, तो वो तो गट बोलते हैं उसको। हाँ। जो हरा आता है, डाब। अच्छा, डाब। हमारे यहाँ पे कुछ और बोलते हैं। पानी पीते हैं ना उसको। अच्छा, जब बड़ा वाला जो नारियल आता है, नारियल ही बोलते हैं उसको। नारियल पानी, उसको भी तंत्र के अंदर पी सकते हैं हम। अच्छा। हाँ, तो ये सात्विक तरीके हैं? नहीं, ये तंत्र के तरीके हैं। तंत्र के तरीके हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि शराब ही है। ये सारे तरीके सही हैं, मतलब अपनी अपनी जगह, ये कह रहे हैं आप? देखिए, तंत्र एक लाइन ऐसी है, अगर ओरिजिनल तांत्रिक होगा तो जो काम साल में होने वाला होगा वो महीने में होगा। अच्छा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आजीवन की। लेकिन उसे अनुभव होना चाहिए।
ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, जो इंसान करा रहा है उसे भी ज्ञान होना चाहिए। कराने वाले को भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए कि ये चीज है क्या। हाँ। पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करे, उसके बाद में कोई बात करे। अब जैसे कामाख्या में मैंने सुना एक मयंक गांव भी है, वहां पे तो ये कह रहे हैं कि पक्षी बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, ऐसा भी होता है? सही में होता था। अभी भी होता है ऐसा? अब कुछ नहीं है वहाँ, कुछ ऐसे हाँ। ऐसी चीजें थी कि 16 वर्ष से, मैंने बताया ना आपको, पहला वर्ड क्या कहा था कि माता 16 वर्ष की है। हाँ। 16 वर्ष की आयु से लेडीज बढ़ नहीं सकती थी, उसी रूप में रहती थी। मानव की कमी थी, स्त्रियां ज्यादा थी। हाँ। आज भी कहते हैं कि वहाँ नहीं, वहाँ मेरी बात सुनिए, अब तो आम घूमते हैं, ये नौगांव जिले में पड़ता है। नहीं, मैंने ये भी सुना है, आजकल इंटरनेट पे ये भी आता है कि क्या कहते हैं, जो वहाँ के जो स्त्री प्रधान वो है क्षेत्र है, वो कौन सा? असम जो है, विश्व स्त्री प्रधान है। मतलब वहाँ पे कहते हैं कि मेरी बात सुनिए, स्त्री प्रधान तो जगत में है। नहीं, ये कहते हैं यहाँ पे तो नहीं, आदमियों का बोलबाला चलता है, वहाँ पे औरतों का बोलबाला चलता है। बोलबाला कहाँ है आदमियों का? भोले को कौन बोलने देते हैं? जो स्त्री बोल सकती है वो मनुष्य बोल ही नहीं सकता। राज हट, बाल हट, त्रिया हट, ये हट है। आज जो जन्म दाता है, वो बड़ी है, माँ बड़ी है कि बाप बड़ा है? दोनों ही अपनी अपनी जगह। दोनों अपनी अपनी जगह नहीं है। बच्चे को माँ 9 से 10 महीने तक कोख में रखती है। बिल्कुल। पिता चाहे जहाँ घूमता है, तो माँ से बड़ा दर्जा दुनिया में किसी चीज का नहीं है। और हम तो वो उसकी नगरी में रहते हैं। जी 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 जी। तो उस एरिया में कुछ ऐसे मंत्र जो साधना है, आप बूढ़ा व्यांग बताया है। हाँ, व्यांग। मेरी बात सुनिए कि ओरिजिनल चीज वो ही है, 16 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं बढ़ती। कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो महिला तांत्रिक जो पाई जाती हैं या महिला साधक जो पाई जाती है, वो वहीं पर होती हैं, वहाँ पे करती हैं। दोनों स्त्री पुरुष को तंत्र साधना में दोनों को साधना लेनी पड़ती है, दीक्षा दोनों को लेनी पड़ती है। अच्छा, दोनों को दीक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, और कुछ ऐसी भी मैंने कहानियाँ सुनी हैं कि मयंक गांव में जो स्त्री साधक हैं, स्त्री तांत्रिक वगैरह हैं, वो पुरुषों को अपना कुत्ता बना करके, अपना वो कबूतर बना करके, पक्षी बना करके अपने साथ रखती हैं। शिव को कुत्ता बना सकते हैं क्या आप? नहीं है? भैरू को भी नहीं बना सकते आप, है? तो पति, उसको जिसको पति रूप में रखोगे उसे कुत्ता बना सकते हैं क्या आप? कोई चीज नहीं है। ये बेकार की बात है कि मेंढा बनाना, मक्खी बनाना, ये बनाना कोई गलत चीजें है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं कई बार गया हूँ, जिनसे मैं मिला हूँ, वो वैसे के वैसे हैं। मैं बालोस्ता में भी गया था। तो ये कहानियां कहाँ से आई हैं फिर? ये कहानियां कहाँ से आई? कहानी चाहे सो बना सकते हैं। मैंने आपको कहा आगे कि लेखक होना चाहिए। किसी कहानी से क्या लिख सकता है, किसी कहानी से क्या लिख सकता है? लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के चीजें लिख दी, बना दी। कोई कहाँ से लिखा है, कोई कहाँ से लिखा है। दो कलम कहाँ से पकड़ी, 2 कलम कहाँ से पकड़ी, 2 कलम कहाँ से पकड़ी, 2 लाइन कहाँ से पकड़ी, उसको 10 बना के अपना किताब पे नाम दे दिया। बाकी काली, ये मानता हूँ, काली काली है, तारा तारा ही है, छिन्न मस्तक छिन्न मस्तक ही है। अपना अस्थानम प्रधानम है। जिसका आप वाहन करना चाहोगे वो आएगी आपके साथ। तंत्र का मतलब ये है कि जैसे एक इंसान को उसमें वचन लिया जाता है कि इतने वर्षों तक माँ आप मेरे साथ रहोगे, आपको मेरे कुटुंब के, मेरे परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी, उसके साथ देना पड़ेगा आजीवन। मैं 10 महाविद्या की तपस्या कर रहा हूं, तो मेरे को महादश विद्या मेरे कुल को, मेरे परिवार को आज से थोड़ी चालू है। हमारी तो बहुत पुरानी परंपरा है। हमारी कुल को आगे बढ़ाएं, आगे रक्षा करें, उसकी आगे रक्षा करें, ये परंपरा को बनाए रखें।
आज मैं हूँ, मैं इस लाइन का हूँ, तो मेरा बच्चा बनेगा। बिल्कुल सही बात। चाहे कितने से बड़ा, कितना वलिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन इसको साधना जरूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो कुछ ना कुछ तो एक मार्ग चुनना पड़ेगा, मार्ग तो अपनाना पड़ेगा। वहाँ जो तांत्रिक है वो सर्विस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, नौकरी से रिटायर भी है, कोई वकालत कर रहा है। हर इंसान के पास डिग्री मिलेगी आपको। कोई ऐरे खेरे नत्थु खेरे नहीं आसाम के पंडे। अच्छा, क्या बात करते हैं आप। हर इंसान पढ़ा लिखा मिलेगा आपको। अच्छा। और उनका वातावरण करने का तौर तरीका आप देखोगे तो क्या बात है, पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना पहुंचा हुआ आदमी है। अच्छा, एक साधारण लाल वस्त्र, लाल धोती को टांगा हुआ अच्छा चलता है। बस मिर्ची का होमन होता है बगलामुखी में, मालूम है क्या आपको? बिल्कुल पता है, कराया। कड़वा होमन होता है काली का, उसमें बैठ नहीं सकता आम आदमी। कड़वे होमन में क्या क्या चीजें होती हैं? बहुत चीजें डाली जाती है। जैसे बंगलामुखी माता का होता है, ऐसी तरीके से होता है। बगला की दूसरी है, काली की दूसरी है, छिन्न मस्तक की दूसरी है। सब में अलग अलग सामग्री सामग्री तो अलग अलग लगेगी। करने वाली तो वो जगत जननी माँ भवानी है, इंसान की कोई ताकत नहीं है, लेकिन रास्ता वो देती है, तो उसको अपनाओ और उसको पूर्ति करो। माँ से डिमांड करो। मैं नहीं मांग सकता तो मैं मांगता हूँ, आप नहीं मांग सकते क्या? आप भी मांग सकते हैं। तो अगर कोई नहीं मांगना चाहे, नहीं मांगना चाहे तो अपनी मस्ती में मस्त रहो, वो बस आप माँ का आशीर्वाद मांगे तो वो सबसे बड़ी चीज है। आस्था आपके दिल में किसी भी चीज की जी। तो वो सत्य है। सत्य धर्म मर्यादा पे चलो, आपको माँ ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। और सब संकट अगर आपसे निवारण नहीं होंगे तो हमारे जैसे ब्राह्मण बहुत कमख्या के ऊपर। पंजाब में भी आपको हिमाचल है, फरीदाबाद है, एक नहीं अनेक पंडे मिलेंगे आपके। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे अलग अलग समस्याओं को लेकर के, तो किस किस समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं ज़्यादातर आपके पास? फिर गुड़िया, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या आपकी समाधान हम देंगे उसका। किसी प्रकार की, जैसे क्या क्या समस्या है? चाहे किसी प्रकार से आ जाओ आप। शन है, मैरिज है, हाँ। लव प्रॉब्लम है, जी, कोर्ट केस है। जी, कोर्ट केस का निवारण भी आप करते हैं? करते, बता देते कि इतनी तारीखें पड़ेगी, इसमें आपकी बीजें होंगी। अच्छा। और कई मैंने को ऐसे बीजें दिलाई भी है। बीजें दिलाई है। हाँ। तो इसमें आप क्या करते हैं? मतलब हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, क्या कराते हैं आप? इसमें प्रयोग होता है, तंत्र की साधना होती है, कई साधनाएं होती है, उसके थ्रू होती है। अच्छा। हाँ। तो और जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको आजकल रिलेशनशिप की समस्या चल रही है, उसका भी समाधान होने वाला होगा तो जरूर देंगे। अच्छा। सच्चाई का होना चाहिए। जी जी जी। झूठे सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, वो चीजें मैं नहीं करा। तो आप सात्विक तरीके से करते हैं या तांत्रिक पद्धति से करते हैं? देखिए, हाँ। पहले सात्विक ही चलती है, अच्छा। तांत्रिक बाद में आती है। सात्विक और तांत्रिक चीज एक ही है, लेकिन तांत्रिक जब आती है वो हर इंसान के अंदर ताकत नहीं होती कि तांत्रिक। सात्विक तो कोई भी ब्राह्मण बैठ के कर सकता है। हाँ। कोई भी जाति का आदमी कर सकता है। लेकिन तांत्रिक चीज किस क्रियाओं से होती है, वो कहाँ आती है, वो हमें मालूम है। हम तांत्रिक साधना से भी करते हैं, सात्विक से भी करते हैं। हो सकता है तो वैदिक लाइन और तंत्र दो चीज है। अगर किसी प्राणी का अगर तांत्रिक मतलब, इसमें आजकल तो जो भूत को, प्रेत को, काल, किसी की भी सेवना करते, वो अपने आप को तांत्रिक करते हैं। बिल्कुल, ये कहते हैं आज हमारे में 20 भूत हैं, 50 भूत हैं, बांध लिए, उठ जाते हैं, वो सब भाग जाते। कहाँ भूत है? अगर आपके पास में भूत प्रेत काचा कलवा लेके आऊंगा तो ये एक खंडर वंडर हो जाएगा। यहाँ कहाँ समाएगा भूत? कहते हैं हमारे साथ चलते हैं, हमारे पास बैठते हैं। कुछ नहीं है संसार के अंदर। मेरी बात सुनिए, कोई कहता है कि मेरे अंदर देवगन आता है। हाँ जी, कहते हैं। अगर देवगन आने से
एक तो आपका शरीर है, एक उसका शरीर कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा, फट जाएगा। फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भूत प्रेत आने से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कहाँ भूत है, कहाँ प्रेत है, कहाँ जिंद है। और ये कहते हैं कि हमने बोतल में कैद कर लिया, यहाँ कैद कर लिया, वो क्या है? ये क्या है, मेरी बात सुनो, पुरानी कहानियों में चलता है। हाँ। वो जमाना मतलब वो चीजें खत्म हो गई, वो चीज कहाँ है अब? अब कैद नहीं कर सकते। नहीं, कैद होगा कहाँ से? इतनी चीज ही नहीं आदमी के पास कि वो कैद हो। इतना टाइम ही नहीं है। वो हजारों वर्ष पहले, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये त्रेता, द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इस कलयुग के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चंद दिनों में खत्म हो जाती है। समस्या कैसी भी हो समाधान देंगे। सिर्फ एक फोन कीजिए, फोन करके जो मेरे पास जो रहते हैं बच्चे, उनसे बात होगी, समाधान आपको मिलेगा। चाहे वो आप सात्विक तरीके से करें, चाहे तंत्र से करो, आपका निवारण होगा। जी। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे सात्विक तरीका और तांत्रिक तरीके में करने में क्या फ़र्क है दोनों में? सात्विक और तांत्रिक दूसरी, मतलब सात्विक वैदिक लाइन कहाँ तक रहती है। हाँ। और कब कब जरूरत पड़ती है दोनों चीज़ों की? ये ओपन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आप अकेले पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और वो भी मर्यादा को लेके। बाकी हर चीज़ें मर्यादा नहीं, मतलब नहीं होती। कि हर चीज़ें मतलब ओपनली नहीं बताई जाती, ओपन नहीं करा जाता। हाँ। आपको मैंने जैसे अकबर वाली बताई, आपके तो अफसोस हुआ, अकबर आया है। हाँ। कहाँ? जवाला जी के छतर चढ़ाया है। इसका सीधा कहाँ से लिंग है? माँ कामाख्या से। कांगड़ा का भी माँ कामाख्या से लिंग है, चिंतपूर्णी का भी माँ कामाख्या से लिंग है। हर चीज का मतलब माँ योनि से ही लिंग है। संसार भी योनि में, इस योनि से ही हुआ। ये विश्व इस योनि से ही हुआ है। कहते हैं कि विश्व का ये केंद्र है, केंद्र ये केंद्र बिंदु मान दो या केंद्र मान दो। जो शून्य से जो चीज स्टार्ट होती है वो एक कामाख्या है। केंद्र से जो चीज स्टार्ट होती है, इसमें ही प्रधानमंत्री है, उसमें ही राष्ट्रपति है, उसमें ही गृह मंत्री है, उसमें ही रक्षा मंत्री है, उसमें ही स्वास्थ्य मंत्री है, उसमें ही भोजन माता है। इनमें हर चीजें रहती है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अब आप इजाजत दो हमें गुड़िया। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। महामाया कल्याण करे, जगत का उद्धार करे, विश्व में सुख शांति रखे माता। ये है जय माँ काल। जय माँ काली। काले काल काल की। धन्यवाद गुरुजी आने के लिए। मातेश्वरी कल्याण करे, आपके घर में सुख शांति आनंद, लक्ष्मी की बढ़ोतरी करे और आपके आनंद रहे। धन्यवाद जी, आपने हमें बुलाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानियाँ जी। जिसको भी अगर गुरुजी से कनेक्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया जाएगा, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या आपको आ रही है, चाहे वो आपको लव प्रॉब्लम को लेकर के आ रही हो, आपके रिलेशनशिप में लेकर के आ रही हो, चाहे आपको व्यापार में आ रही हो, किसी भी तरीके की समस्या का समाधान गुरुजी दे सकते हैं और बिल्कुल सही समाधान आपको मिलेगा इनसे कनेक्ट करके। आप किसी भी गलत चक्करों में ना पड़िए, गुरुजी से कनेक्ट करेंगे तो आपको सही समय पे सही समाधान आपको मिलेगा आपकी चीज़ों का। दोनों तरीके से आपको समाधान मिल सकता है, सात्विक तरीके से भी, तांत्रिक तरीके से भी। तो आप गुरुजी से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर, डिस्क्रिप्शन, इनकी इंस्टा आईडी सब डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वो बच्चे मिलेंगे, फोन वो ही उठाएंगे, वो ही बात करेंगे। मेरे पास तो लिस्ट पहुंचेगी इसकी। जी जी जी। और उसमें कट कर दिया कि काम नहीं करना तो नहीं करेंगे, और करना है तो करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इस तरीके और से एक ही चीज है गुड़िया, हाँ। किसी प्रकार का, मैंने एक ही बात कही, संकट आपका, समाधान हमारा। बिल्कुल। ये जितनी विश्व के अंदर कितनी भी चीजें हैं, संकट उनका, समाधान हमारा। बिल्कुल। मतलब लोगों को आजकल इतने सारे लोग हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि हम किस पर जाएं, किससे पूछें कि कौन सही है कौन गलत है।
तो मैं ये कहना चाहूँगी गुरुजी को 45 वर्ष हो चुके हैं इस अपनी साधना में, और वो कामाख्या में साधना कर रहे हैं बचपन से, बहुत छोटी उम्र से। तो आप समझ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो आप सही व्यक्ति को चुनिए और सही तरीके से अपना काम करवाइए। धन्यवाद गुरुजी, इसको यहीं खत्म करते हैं।